नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज न्यूज। आज हम आपको ऐसे सिद्ध संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन लगा दिया। सोमवारी बाबा महाराज बहुत ही शांत, सरल और ध्यान में डूबे रहने वाले संत थे। उनका चेहरा, बात करने का तरीका और उनका आश्रम, सब कुछ बहुत ही शांति और सुकून से भरा हुआ था। वो ऐसे लगते थे जैसे पुराने जमाने के किसी अशी का रूप हो। बाबा हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी साधना करते थे। फिर सुबह 8 बजे अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर आते थे। उसी समय भक्त और गांव के लोग उनसे मिलने आने लगते थे। बाबा हर आने वाले को मिठाई और तुलसी के पत्ते मिलाकर प्रसाद देते थे। फिर सबको चाय पिलाई जाती थी। कई बार चाय में जड़ी बूटियां भी होती थीं, जो बाबा खुद तय करते थे। इसके बाद बाबा नदी के पास वाले धूनी धूनी अग्नि जलती रहती थी पर जाते थे। वहां भी वो फल, मिठाई और प्रसाद सबको बांटते थे। अगर कोई दूर से रास्ते में आ रहा होता तो बाबा को पहले से पता होता और वो उसके लिए अलग से प्रसाद रख देते थे। बाबा कहते थे, कोई कद्दू लाएगा, कोई मिठाई, सब कुछ मिलाकर प्रसाद बना दो। उनका मानना था कि जो जो भी अपनी श्रद्धा से कुछ लाता है वह भगवान के लिए एक जैसा होता है, पवित्र और सुंदर। 10-11 बजे तक बाबा लोगों से कहते कि दोपहर का खाना बनाओ। जब खाना बन रहा होता तब बाबा नदी किनारे बैठकर भगवान का नाम जपते थे। फिर वो भगवान शिव के मंदिर, धूनी और गुदरिया बाबा की समाधि पर जाकर आरती करते थे। इसके बाद सब मिलकर खाना खाते थे, लेकिन बाबा खुद कभी नहीं खाते थे, पानी तक नहीं पीते थे। दोपहर 2:30 बजे के आसपास बाबा थोड़ी देर साधना करते और फिर कुछ हर्बल चाय पीते थे। इस समय पर बाकी लोग आराम करते, टहलते या आश्रम के कामों में हाथ बंटाते। शाम के समय सब मिलकर प्रार्थना करते थे। बाबा फिर से आरती करते थे और धूनी पर बैठकर लोगों से थोड़ा बहुत बातें करते और फिर प्रसाद बांटते थे। अक्सर बाबा अपने भक्तों के माथे पर धूनी की राख से तिलक लगाते थे। बाबा कहते थे कि ये तिलक उन्हें हर मुसीबत से बचाएगा और वे सकुशल अपने घर पहुंचेंगे। वे मानते थे कि अगर कोई भक्त उनके दर्शन को आता है तो उसका सुरक्षित लौटना उनकी जिम्मेदारी है। रात 8 बजे के बाद किसी को भी आश्रम में रुकने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि दूसरे साधु भी नहीं रुक सकते थे। बाबा कहते थे कि वो रात में कुछ खास दिव्य आत्माओं से मिलते हैं, जिन्हें और लोगों की उपस्थिति पसंद नहीं होती। इसके बाद बाबा क्या करते थे ये कोई नहीं जानता। वे कितना ध्यान करते, कितना सोते, सब रहस्य ही था। हर सुबह फिर वही दिनचर्या 8 बजे से शुरू हो जाती थी। जब बाबा पहली बार पदमपुरी नाम की जगह आए तो वहां कुछ भी नहीं था। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे 2 टिन की चादरों के नीचे बैठते थे। उन्होंने कभी अपनी कुटिया को पूरी तरह से नहीं ढका। बारिश में ही वे छत के नीचे सोते थे। पदमपुरी बहुत ठंडी जगह थी तो बाबा वहां ठंड में रहते थे। गर्मी के दिनों में वो काकड़ी घाट चले जाते थे, जो बहुत गर्म जगह थी। ये उनके स्वभाव की खासियत थी, वो हमेशा सामान्य के विपरीत चलते थे। होली के समय बाबा 1 हफ्ते के लिए खैरना नाम की जगह पर एक गुफा में रहते थे। यह उनके भक्तों की इच्छा पर होता था। होली के अगले दिन बाबा फिर अपने आश्रम काकड़ी घाट लौट जाते और वहीं मार्गशीर्ष महीने तक रुकते थे। यह महीना अक्टूबर-नवंबर के बीच आता है। सर्दी बढ़ते ही बाबा फिर से अपने पदमपुरी वाले आश्रम चले जाते थे। अति विशाल हृदय, अति करुणाधारी जीवन मुक्त प्रभु परोपकारी। जय हो बाबा।